अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। हमेशा देसी 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 होता है तो कई लोग फरमाइश भी करते हैं, ज़ाहिर है उनके बच्चे जो होते हैं वो लोग भी, उनको ज़्यादातर तो आजकल के बच्चों को ये है कि भाई बाहर से खाना खाना है, बाहर से उनको ज़्यादातर बच्चे यही चीज़ें पसंद करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ तो थोड़ी देसी स्टाइल में कोई आसान से तरीके के साथ उनको कोई ऐसी रेसिपीज़ बता दें जो घर की चीज़ों से, घर के अज्जा से मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज की बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ हैं और ये बच्चों की बड़ी फेवरेट है। एक हम बना रहे हैं लज़ानिया बना रहे हैं, और लज़ानिया भी इस तरह का है कि बड़ा सिंपल वे में, वो नहीं कि आप वाइट सॉस बनाएं, आप ये करें वो करें, 10 चीज़ों वाला काम नहीं है। ठीक है जी, इसके लिए बड़े आसान तरीके के साथ बड़ी मज़ेदार सी बन रही है लज़ानिया बन रही है। और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से एक वेजिटेबल फ्राइड राइस। वेजिटेबल फ्राइड राइस इतने मज़े के हैं, आपको उसके साथ भी कोई सॉस, कोई चिकन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आज बच्चों की फेवरेट, बच्चों की पसंदीदा 2 रेसिपीज़ बन रही हैं जो बड़ी जल्दी बनने के साथ साथ और अज्जा भी बहुत कम है और मज़ेदार भी बड़ी हैं। तो क्या करें, जल्दी से हम चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ और आज की दोनों रेसिपीज़ के आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और उसके बाद हम मेथड स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती जो क्रीमी लज़ानिया में, अच्छा क्रीमी लज़ानिया इस तरह से बनाएंगे कि इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क है और ऑल पर्स डेयरी क्रीम भी है। ठीक है, ऑल पर्स फुल क्रीम और ऑल पर्स डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मज़ेदार सी क्रीमी सी सॉस बनेगी दूध के साथ। उसके साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चीज़ होगी, साथ में यहाँ पर ऑल पर्स डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। बहुत मज़ेदार और बड़ी क्रीमी सी। ना तो आपने रेड सॉस बनानी है, ना आपने कुछ और करना है, ना वाइट सॉस का आपको बनाने का है, आसानी के साथ और मज़ेदार। तो सबसे पहले आप इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा ताकि हम आपको अज्जा बताएं, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें चिकन आधा किलो चाहिए, मशरूम 1 कप चाहिए, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, दूध चाहिए जो हमारे पास यहाँ पर ऑल पर फुल क्रीम मिल्क है वो लेंगे तकरीबन आधा, उसकी जितना आधा लीटर, 1 कप चीज़ चाहिए और क्रीम चाहिए हमें तकरीबन 1 कप, वो भी हम ऑल पर डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच हरी प्याज, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, 4 खाने के चम्मच ऑयल और आधा पैकेट हमें चाहिए लज़ानिया शीट्स का। ठीक है जी, आधा पैकेट इस्तेमाल कर लें, पूरा पैकेट इस्तेमाल कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी एक साथ बन जाए डिश तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की कि हम इसकी सॉस जो रेडी करेंगे जो बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी, तो हम ऑल पर्स की दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्रीम का, डेयरी क्रीम का और ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क का। तो सबसे पहले वाला हमारा काम क्या है कि हम चिकन को करेंगे बिल्कुल छोटा छोटा सा। ठीक है, उसको हमने फ्राई करना है और फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं जो इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, उस इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ बड़ी वाली नाइफ़। ठीक है, तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे छोटे छोटे से क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास चिकन है और चिकन का क्या है कि आपने इसको छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लीजिएगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आपने थोड़ा सा इसमें रेड वाला हम पार्ट्स निकाल लेते हैं। सही है, बाकी मैं आपको साथ साथ में आगे बताती जा रही हूँ। अच्छा जी, छोटे छोटे से क्यूब करेंगे। आप चाहें तो जो कहते हैं ना हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मोटा कीमा भी आप ले सकते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसको बारीक बारीक कटिंग करने के लिए। यहाँ पर राइस भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। अक्सर मेरे बच्चे जब कभी होता है ना कि कुछ खाने का मूड नहीं होता, तो आपको पता है वेजिटेबल घर में जो होती है ना पड़ी होती हैं, जिस तरह से कभी शिमला मिर्च बच गई, कभी हरी प्याज बच गई, तो उससे ये राइस बनाते हैं और बग़ैर किसी चीज़ के। ना तो उसके साथ कोई चिकन चाहिए होता है, ना उसके साथ कोई चाहिए। हाँ, ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस डाल लेते हैं। ठीक है, हम चिकन को इस तरह से करते हैं। ये देखें, टुकड़ों में कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई करके निकाल लेना है। फिर बाकी की ये आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसकी सॉस रेडी करनी है, किस तरह से बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका बताऊँगी। मशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा ऑलिव्स वगैरह ये चीज़ें नहीं डाली, इसलिए कि जैसे मैंने स्टार्ट में बात कर ली कि बच्चों के लिए, तो बच्चे जो है ना हमारी ये ज़्यादा चीज़ों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बस सिंपल और मज़ेदार सी ही बनेगी, बस ऊपर लेयर जाएंगी इसकी और इसके बाद हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर चिकन को मैंने
इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग की है और इसको अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्राई करेंगे। बेशक थोड़ी सी काली मिर्च नमक लगा के इसको रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा चिकन जो है वो थोड़ा टेंडर हो जाता है। तो मैं बाज़ दफ़ा तो यही करती हूँ, जब टाइम कम होता है तो इसको इस तरह से मैं कर लेती हूँ। ये हो गया चिकन हमारा। अब एक बॉल लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। बोनलेस हमारा चिकन, बहुत बारीक मैंने इसको नहीं किया, जिस तरह से मैंने कहा कि आप छोटे छोटे क्यूब्स कर लें, या फिर आप ले लीजिएगा हाथ का कुटा हुआ कीमा ज़रा मोटा वाला, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो बस अभी इसकी तैयारी शुरू है। यहाँ पर पहले थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। आपको बताया थोड़ा चिकन के बाद हमारा कटिंग बोर्ड है ना, इसमें वेजिटेबल भी हमें कट करनी होती है, तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा यहाँ से। और थोड़ा सा हम इसको ऑयल गरम कीजिएगा, उसके अंदर आपने चिकन फ्राई करना है और चिकन फ्राई करके निकाल लीजिएगा। चलें जी, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम रखते हैं पैन जिसके अंदर हमने तैयारी करनी है चिकन की और बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आगे का जो भी इसका प्रोसेस है वो आपको बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि चिकन को हमने कटिंग करके रख लिया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और चिकन को करते हैं फ्राई। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल ले लेना, ज़्यादा इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम बटर का भी इस्तेमाल करेंगे। जब वाइट सॉस बनाएंगे तो बटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये अभी आपके सामने चिकन को मैंने क्यूब में कटिंग किया, कटिंग करके अब हम चिकन इसमें डाल देते हैं, ठीक है। चिकन को आपने इसमें डाल दिया और इसके बाद आपने थोड़ी सी काली मिर्च नमक डालना है। बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो काली मिर्च नमक बाद में भी हम डालेंगे। जो यहाँ पर हमारे पास जो हमने क्रीम और ऑल पर्पस मिल्क को हमने थोड़ा पकाना है, तो इसमें डालेगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, साथ में थोड़ा सा एक चुटकी जितना ऑरिगानो भी डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अब आपने थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करना है। बेशक थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा, उससे क्या होगा कि ये क्या नाम लेते हैं, चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। पहले आपने इसको हल्का सा यहाँ पर पका लेना है, फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हुआ, बस आधा कप के इतना पानी डालिएगा ताकि चिकन गले। ज़ाहिर है चिकन ब्रेस्ट पीस हमने लिया है तो थोड़ा सा ये टाइम भी लेता है गलने में, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर, हाँ, अगर आपने काली मिर्च नमक के साथ इसको मैरिनेट करके रखा होगा तो फिर तो आप स्टर फ्राई कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे ये बड़ी जल्दी से पक जाता है। तो फिलहाल मैं इसको करूँगी कवर ताकि ये गले, और इतनी देर में हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर जो प्याज को और उसको कटिंग करने की। आप दूसरी साइड पे भी इसको रेडी कर सकते हैं, जो इसकी वाइट सॉस का। यहाँ पर लजानिया शीट को इस तरह से बॉईल किया, थोड़ी सी हल्की सी कसर रखी और इसके बाद इस तरह ज़रा सा आपने ऑयल लगा के इसको रख लेना। तो इससे क्या होता है कि वो जुड़ती नहीं है, वरना हम क्या करते हैं बॉईल करके हम इस स्ट्रेनर के अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है जब आप उसको निकाल रहे होते हैं तो टूट रही होती है, सब बिखर रही होती है। तो अगर आपने लजानिया को बॉईल करना है, थोड़ा सा हाफ डन समझे कर लें, करने के बाद आपने एक एक शीट के ऊपर आपने ऑयल लगाना है और ऑयल लगाकर आप इसको इस तरह से एक एक लेयर्स के साथ रखते जाएगा। तो अब ये आराम से आप उठा सकते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं अब बाकी के जो अज्जा। जिस तरह से मैंने कहा कि एक साइड पे हम चिकन रख लेते हैं, तो चलो भाई हमारा चिकन गलता रहेगा, और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो सॉस की तैयारी है वो कर लेते हैं। तो उसका मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इसकी सॉस जो है वो भी रेडी कर लें। फिर हम इसकी जो लेयर्स देनी है, लेयर देने के बाद हम इसको फिर रख देंगे यहाँ पर थोड़ा सा क्या, बल्कि 10-15-20 मिनट तो लगते हैं उसको बेक होने में। तो यहाँ पर मैं सॉस का आपको अज्जा बताती हूँ। चिकन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमारा चिकन भी पकता रहे, हमारा टाइम जो है वो भी हमें बच जाए और हमारी रेसिपीज़ जो है वो दोनों कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जा रहा है चिकन बॉईल करने रख दिया मैंने, ये इसमें बॉयल आ रहा है और ये गल रहा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सॉस की तरफ, और सॉस के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा बटर और बटर के साथ ऑयल।
ठीक है। बटर और ऑयल को दोनों को एक साथ हमने यहाँ पर डालना है, वरना क्या होता है कि बटर खाली डालते हैं तो थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो सही से नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चिकन को यहाँ पर रख दिया और ये हम लेंगे इसमें गार्लिक। फ्रेश आपने गार्लिक लेना है, चॉप किया हुआ। इसके बाद छोटी सी एक प्याज ले लीजिएगा, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। ज़रा लहसुन फ्राई होगा तो फिर इसमें बटर हम डाल देंगे। सही है, इस तरह। चलिए जी, इसको आपने अच्छी तरह से बारीक कटिंग कर लेना। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, चलिए ये इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा जी, अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनियन, इसलिए कि गार्लिक थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहा है और साथ में ये अनियन को भी थोड़ा सा फ्राई करना है। उसका भी मतलब अगर पूरा ये हम उसको डार्क कलर दे देंगे फिर प्याज जो है हमारा वो नहीं होगा थोड़ा फ्राई। चलिए ये हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा गार्लिक के साथ आपने फ्राई करना है। अब आपने हल्का ये देखिए साथ साथ में गार्लिक फ्राई हो रहा है, साथ में हमारा जो अनियन है वो फ्राई हो रहा है। अब इसमें जाएगा ये बटर, ठीक है, मक्खन। मक्खन इसमें डाल देते हैं। मक्खन के साथ यहाँ पर है हमारे पास ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क, ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। हल्का सा ये बटर के साथ थोड़ा फ्राई हो रहा है, फिर बाकी के मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो मशरूम है मेरे पास, हरी प्याज है, थोड़ी सी आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे पास ये ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, इसके साथ मेरे पास है ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिएगा अनियन और बटर जो है थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से ये फ्राई हुआ, बड़े मज़े की अभी खुशबू आ रही, वरना खाली बटर डालते हैं तो थोड़ी सी इसमें। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, ये देख लीजिएगा। अब हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करने हैं, काली मिर्च, नमक और क्रीम। ठीक है, सबसे पहले हाफ लीटर के जितना हम इसमें डालेंगे ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क। ये देखें, ये 1 लीटर का है। ठीक है, अब इसको वापस बंद कर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बड़ी मज़े वाली क्रीम होती है। आप फ्रूट्स कटिंग करें उसके अंदर डाल दें, आप मीठे बना रहे हैं, आप खीर बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता है ये तो हमारे यहाँ इतना इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। जिस तरह से बच्चों को भी आप देख कभी बात होता है ना, फ्रूट्स वैसे नहीं खा रहे तो ऊपर आप पोर करके दे दें बनानास के ऊपर, या फिर मिल्क शेक बना रहे हैं, हर किसी के अंदर आप ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क का डेयरी क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, नमक को मैंने यही स्पून रखा हुआ है, ऑरिगानो। अभी चूल्हा इसका बंद किया हुआ है, ये मैं पहले सारी चीज़ें डालूंगी। ऑरिगानो, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, और ये मेरे पास है मशरूम्स। ठीक है, मशरूम के साथ यहाँ पर है चीज़। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर चूल्हे को जलाना है। पहले मैं ये यहाँ से हटाती हूँ सब चीज़ों को, फिर आते हैं हम इसकी तरफ। यहाँ पर चिकन को भी चेक कर लेते हैं, ये भी ड्राई होना शुरू हो चुका है, गल चुका है ये। इसको आपने इस तरह से बीच में से तोड़ लेना है। चलेंगे, अच्छा, अब इसका चूल्हा जलाते हैं। थोड़ी सी मैंने चीज़ रख ली है, चीज़ को मैं ज़ाहिर है जब ऊपर इसको आखिर लेयर दूंगी तो उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़, स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी प्याज भी डाल दें। ये बस अब इसको थोड़ा सा पकाना है इस तरह से।
हल्का सा आपने इसको पका लेना, सारी चीज़ें मिक्स होंगी, चिकन के अंदर मिक्स करेंगे, फिर हम इसकी लेयर देना शुरू कर देंगे। और थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से चलाते रहना है। अच्छा जी, अब क्या करना है यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं हम इसको एक बॉयल आने देते हैं, यहाँ चिकन को ड्राई करते हैं, वापस आएंगे तो हमने इसकी लेयरिंग करनी है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम फिर ये काम कर लेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर अब जो आ रहा है काम, सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ लेयरिंग करनी है और उसके बाद हम इसको रख देंगे ओवन में, ठीक है, बेक करने रख देंगे। बस ज़्यादा देर पकाना नहीं है। हमारा जो चिकन है वो भी फुल कुक है, उसके साथ यहाँ पर जो सॉस हमने रेडी की है वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो अब मैं बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये देख लीजिएगा, लजानिया की एक लेयर दे दी, ठीक है, ये लेयर एक हमने दे दी। इसके ऊपर आपने ये वाइट सॉस है, बड़ी मज़ेदार सी सॉस तैयार की है, ये देख लीजिएगा, क्रीमी क्रीमी सी मज़ेदार सी, ये देख लीजिएगा। ये हम इस पे डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये चिकन। चिकन को मैंने बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना एक चूरा किया हुआ वो नहीं किया, मैंने थोड़े थोड़े से इसके पीसीज रखे हैं, इसलिए कि जब आप बाइट लें तो आपको चिकन के इसमें पीसीज जो है वो आए। ये देखिए, ये हमने डाल दिया यहाँ पर। चलिए, अच्छा, ये जो रेडी किया है इसमें क्रीम डाली है ऑल पर्स की, साथ में हमने इसमें ऑल पर्स मिल्क डाला है और साथ में हमने चीज़ डाली है, ठीक है। तीनों को पकाया, थोड़ा सा इसमें प्याज, काली मिर्च, नमक, ऑरिगानो और इसके साथ लहसुन फ्राई किया बटर के साथ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये इसमें किए। दोबारा इसकी हम इस तरह से ये एक लेयर दे देंगे। थोड़ा सा इस पर स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं आप, या बाद में आखिर में डाल दें, मैंने कटिंग करके रखा है, ये हम साथ साथ में ये डाल देंगे। दोबारा आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालनी है वाइट सॉस, ये देख लीजिएगा, खूब सारी, ताकि मज़ेदार सा ये बने, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी प्याज, उसके बाद ये आपने चिकन डाल देना है। चिकन ड्राई नहीं है, थोड़ा सा ये देखें जूसी जूसी सा है। दोबारा आपने यही करना है, इसके ऊपर चिकन के साथ लजानिया की ये शीट्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब आखिर हमने क्या करना है, ये जाएगी पूरी सॉस, पूरी आपने ये सॉस इसके ऊपर डाल देनी है। सॉस डाल दीजिएगा वाइट वाली, बड़ी मज़ेदार सी क्रीमी क्रीमी सी सॉस इसकी रेडी हुई है, ठीक है। जब आप खाएंगे आपको बड़े मज़े की लगेगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो चिकन है, चिकन चला जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर ये पूरी वाइट वाला, इसके अंदर हमने कोई रेड चीज़ कुछ भी नहीं डाली, ठीक है, पूरी वाइट सारी। इसी की जो वो भी है यखनी भी आपने इसके ऊपर ही डालनी, ताकि आपको फ्लेवर इसका आए, सही है। अब आखिर में यहाँ पर ये जाएगी इसके ऊपर कैप्सिकम, ठीक है। इसके बाद आपने स्प्रिंग अनियन। चलें जी, ये हो गया। बस अब इसको हमने रखना है 180 पर रख दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। ये ओवन मेरा है जो पहले से प्री हीट है। हल्का सा बस ज़रा सा वो चीज़ भी सारी लजानिया वगैरह वो उसके साथ सब सेट हो जाएंगी, बाकी तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, कोई वैसा नहीं है। सही सही है। और एक चीज़ भूल गई मैं, चीज़ ऊपर से और डालनी थी, वो मैं चीज़ भूल गई, ठीक है जी। चीज़ मैं थोड़ी सी ऊपर से डाल देती हूँ, चीज़ मैं ज़रा सी इसमें ऊपर से डालनी थी, वो मैं भूल गई हूँ। तो ये आखिर में थोड़ी सी मैंने बचा के रखी थी चीज़, ये भी हम ऊपर से डाल देते हैं, मेल्ट होती जाएगी और ये खुद से ही ये हो जाएगी रेडी। इसके ऊपर चिपक गई है। चीज़ को जब आप छोड़ देते हैं ना तो वो थोड़ी देर के बाद चिपकना शुरू हो जाती है।
चलिए ये होगी हमारी। चलें जी, ये हो गया हमारा एक काम तो कंप्लीट। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। राइस को डालते हैं पानी के अंदर, जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करने रख दिया था पानी। अब इसके अंदर चावल जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, राइस को हम करते हैं यहाँ पर बॉईल और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। ठीक है, और साथ में आपको बताएंगे हम इंग्रेडिएंट्स। ये देख लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच नमक जा रहा है और इसके साथ इसके अंदर अब जाएंगी कुछ वेजिटेबल, जिसमें स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है और साथ में कैबेज है। ये हम इसमें डालेंगे। तो पहले तो आपको अज्जा बता देती हूँ, फिर मैं आगे इसके मेथड की तरफ चलेंगे। चलिए जी, यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार से वेजिटेबल फ्राइड राइस। इसके लिए उबले हुए चावल आधा किलो, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, नमक आधी चाय का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच और इसके साथ ऑयल जो है हस्बे ज़रूरत। ऑयल हस्बे ज़रूरत क्यों चाहिए कि हमें जो इसको राइस को हमने जो मतलब फ्राई करने हैं, तो आप 4 खाने का चम्मच डाल दें, 3 खाने के चम्मच डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ऑयल और जब तक राइस हमारे जो है यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं, तो 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें जाएगा यहाँ पर ऑयल का। चलें जी, बस काफ़ी है। और इसके अंदर डाल देती हूँ लहसुन और ये जो सब्जियाँ मैंने डालनी है। ठीक है, लहसुन और सब्जियाँ डालकर हम इसको करते हैं यहाँ पर फ्राई, मतलब हल्का सा स्टर फ्राई जो होती है उस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो राइस हमारे बॉयल होंगे वो राइस इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च, हरी प्याज तो कटिंग करके रखी हुई है हमने, शिमला मिर्च को कटिंग कर लेते हैं और स्प्रिंग अनियन वगैरह इसमें डालेंगे। तो ये चीज़ें इसमें जाएंगी और ये मेरे पास लहसुन, फ्रेश वाला लहसुन जाएगा। चले जी, बाकी अभी बस ज़रा सी चीज़ मेल्ट होगी, बाकी तो वो प्रॉपर तरीके से रेडी है। तो इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर गरम हो जाए ऑयल। लहसुन डाल के हमने सारी वेजिटेबल डालनी है और उसके बाद उसको बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने वेजिटेबल फ्राई करनी है। यहाँ पर राइस बॉयल होंगे, बस राइस को आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना। बाकी इतना ज़्यादा कोई लंबा काम नहीं है, ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे राइस हमारे बॉयल हो जाए। ऑयल बहुत ज़्यादा ना लीजिएगा, बस 4 टेबलस्पून काफ़ी है। मैं थोड़ा सा इसको बारीक चॉप कर लेती हूँ, इसके अंदर डालूँगी। चलें जी, ये हमारा लहसुन जो है, फ्रेश लहसुन, ये इसके अंदर लिए तैयार हो गया। चलेंगे, बस आपने जब राइस को बॉईल करने रखे, हल्का सा आपने इसमें चम्मच ज़रूर चला लेना, वरना क्या होता है कि वो फिर कहीं से वो जुड़ जाते हैं, गुच्छा बन जाते हैं, कहीं से एक साइड पे ज़्यादा हीट आ रही है, कहीं एक साइड कम आ रही थी, तो फिर वो थोड़ा सा आपको होता है ना कि राइस आधे कच्चे आधे पक्के रह जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन जैसे ही इसका खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया इसका, ठीक है, इसके अंदर मैं सिर्फ वेजिटेबल डालूँगी और चूल्हे को करूँगी बंद। तो ऐसा करते हैं, लहसुन जो है हमारा फ्राई हो चुका है, वेजिटेबल को कट करके इसके अंदर डालते हैं। स्पाइसेस आपके सामने डालेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने सारी सब्जियां इसमें सुट दी हैं। ठीक है जी, क्या क्या सुटा है ये देख लीजिएगा। इसमें गई है शिमला मिर्च, इसके अंदर गई है बंद गोभी, इसमें गया है लहसुन। ठीक है, अब इसमें जाएगी हरी वाली प्याज, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर चिली सॉस, चिली सॉस के साथ इसमें जाएगा सोया सॉस, सही है। साथ में इसमें जाएंगी 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और इसके बाद इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच नमक, इसलिए कि नमक मैंने पहले भी राइस में डाल दिया था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पहले मिक्स करना है, उसके बाद इसमें राइस डालने हैं और इसको रख देने हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे। ये देख लीजिएगा, ये राइस जिसको बॉईल करके रखा था, ये जाएंगे इसमें राइस।
चलें जी, ये हमने ये डाल दिया और अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। मज़ेदार फ्राइड राइस जो है, वेजिटेबल फ्राइड राइस जो है हमारे रेडी हो गए। बस मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसके अंदर आपने इसको दम पे रखना है। और वहाँ पर हमारी जो लजानिया है क्रीमी वो भी रेडी हो गई है। वो उस पर कलर नहीं आएगा इसलिए कि इसमें हमने जो है वाइट सॉस उसकी बना के डाली थी, तो वाइट ही होगा। तो उसको भी बस मैं अभी निकाल लेती हूँ। बस मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए उसको रखेंगे, उसको भी अब हम निकाल लेते हैं। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम चूल्हा इसका जला देते हैं। चूल्हा जला दीजिएगा तो उससे क्या होगा कि इस साथ साथ में दम आते रहेंगे। तो ये इसको करते हैं कम। चलें जी, इसके ऊपर रखते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए और साथ में ये मिक्स भी हो जाए। सारी इसमें ही वेजिटेबल वगैरह इसको मिक्स किए। वैसे तो बॉयल किए हुए, लेकिन हल्की सी कसर इसमें छोड़ी हुई है कि ताकि ये जो इसके साथ दम आएंगे तो फिर भी, वरना ये होता है कि वो हलवा बन जाते हैं। तो हमें हलवा नहीं बनाने, इसको इस तरह से ये देख लीजिए, ज़बरदस्त किस्म के राइस जो है हमारे रेडी हो गए हैं। चलें जी, अब इसको मैं रखती हूँ दम पे। 5 से 6 मिनट ये दम आ जाएंगे। वहाँ पर चेक करते हैं हमारी जो क्रीमी लजानिया है वो भी कहाँ तक पहुँची है। सही है, ये होगी हमारी रेसिपीज़ जो है कंप्लीट है। चलें जी, हाँ ये भी देखिए हो चुका है, बड़ा अच्छा सा हर तरफ से ये रेडी हो चुका है। ऊपर थोड़ा सा कलर आ गया, जिस तरह से मैंने कहा था ना कि वाइट ही होना चाहिए। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ पर। चलें जी, इसको ऑफ़ करते हैं। ठीक है, ये भी चलो जी, दोनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर जो राइस बनाए हैं, फ्राइड राइस बनाए हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाए हैं, आप इसको किसी भी सॉस के साथ, टोमेटो केचप चले, गार्लिक सॉस के साथ खा सकते हैं। और जो हमने क्रीमी लजानिया बनाई है उसको आप किसी चीज़ के साथ वैसे ही आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थी 2 रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी, झटपट बनने वाली। और बस थोड़ी देर दम में रखा है कि ताकि दम इसका अच्छी से आ जाए, फिर हम इसको निकालेंगे। ज़ाहिर है राइस को हमने हल्का सा इस तरह से किया हुआ है कि ताकि वो जो कहते हैं ना थोड़ा वेजिटेबल के साथ पकेंगे तो फ्लेवर उसके अंदर आ जाता है, सब्जियों का भी उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। तो आज की 2 रेसिपी जो झटपट और मज़ेदार, जिस तरह से लजानिया की बात की जाए तो जब आप बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं सारा दिन इसी में लग जाएगा, लेकिन अब आपने देखा कितना क्विकली मैंने बनाया। तो बस अब इसका इंतज़ार करते हैं, फिर हम चलेंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे उसकी तरफ, रिकैप की तरफ। वहाँ से रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको भी आपने नोट करना है ताकि आप भी ट्राई करें। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस की बड़ी मज़े वाली खुशबू आ रही है यहाँ पर, वेजिटेबल और उसके साथ सोया सॉस, चिली सॉस के साथ ज़बरदस्त किस्म के राइस जो है रेडी हो गए। ठीक है, और इसको हम करते हैं बंद। ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा करते हैं हम मेकअप ज़रूरी है ना, तो इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ये मेकअप। क्या जाएगा इसके ऊपर, हम एक रख देते हैं इसलिए कि राइस जो हमारे बिल्कुल वो वाइट है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी ये स्प्रिंग अनियन जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, सही है, ये हम डाल देते हैं। चलें जी, 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी आज। एक बहुत मज़ेदार से क्रीमी लजानिया, वो भी रेडी हो गया, उसको भी मैंने रख दिया। और वाइट ही है ऊपर, जिस तरह से मैंने कहा उसके ऊपर कलर नहीं आएगा, इसलिए कि हमने चीज़ को, सब चीज़ों को मिक्स करके मेल्ट करके डाल दिया था। ये चलें जी, ये थे राइस और इसके साथ लजानिया। अच्छा, लजानिया का जो है ना, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है बड़ी मज़ेदार सी, इसकी क्रीम जो है बड़ी अच्छी सी ऊपर से डली हुई है, खूब मज़ेदार सा। इसका जो हमने क्रीम को, उसके साथ मिल्क को, साथ में मैंने इसके अंदर चीज़ डालकर, थोड़ा सा ऑरिगानो, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको पका लिया था। और जब आप इसको खाएँगे ना तो वो ड्राई सी नहीं होगी सॉरी, अमूमन ये होता है कि थोड़ी सी ड्राई होती है, ड्राई नहीं होगी। इसको जब लजानिया आप निकालेंगे तो जूसी सी, मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी होगी। राइस भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको राइस के साथ मंचूरियन बनाना है तो बड़ा आसान है। आपने चिकन को थोड़ा सा बेशक काली मिर्च नमक के साथ फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद 2 कप यखनी डालेगा, उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो केचप, उसके साथ आपने इसमें काली मिर्च नमक डाल दीजिएगा और जो भी वेजिटेबल आपने डाली वो वेजिटेबल इसमें डाल दीजिएगा, तो मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा।
अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है ज़रनक, 2 रेसिपीज़ बना रही हैं बड़ी मज़ेदार सी। वो अरहर की दाल के ढोकले बना रही हैं और उसके साथ और क्या था, नहीं, अरहर दाल का बना रही है, गुजराती अरहर दाल बना रही हैं और साथ में ओट्स ढोकला बना रही हैं। ठीक है जी, 2 रेसिपीज़ हैं वो बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ के साथ, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।